Good morning, students of class 7th. Today we are going to study lesson 12, Kabir, from your English book Rainbow. संत कबीर, you all of must have listened about संत कबीर. सबने संत कबीर के बारे में जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने. कबीर के दोहे भी आप लोगों ने हिंदी में पढ़े होंगे. ये उन्हीं संत कबीर की हम लोग के बारे में आज इस लेसन में पढ़ेंगे. Kabir was a great poet and saint who lived in India hundreds of years ago. कबीर एक बहुत महान कवि और संत थे जो सैकड़ों साल पहले हिंदुस्तान में रहते थे. He preached people to love each other. उन्होंने लोगों को एक दूसरे से प्यार करने का, प्रेम करने का उपदेश दिया. He went from place to place singing songs in praise of God. वो ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर का गुणगान करते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह तक गाते हुए जाते रहते थे. Years passed by and Kabir grew older. इसी तरह से घूमते घूमते, भ्रमण करते करते सालों बीत गए और कबीर वृद्ध हो गए. By then he had thousands of followers. तब तक उनके हजारों अनुयायी हो गए थे, हजारों शिष्य हो गए थे. Kabir's song and poems tell us that God is everywhere. कबीर के गीत और कविताएं हमें बताते हैं कि ईश्वर हर जगह उपस्थित है. His writings show that he was a true saint. और उनकी जो लिखी हुई रचनाएं हैं वो हमें बताती हैं कि वो एक सच्चे संत थे. A few of his couplets are given here which shows that he was a great thinker and a social reformer too. उनके कुछ दोहे, कपलेट्स मतलब होता है दोहे, दो लाइन की जो पोइट्री होती है, कविता होती है, दैट इज़ कॉल्ड कपलेट. मतलब जिसमें दो लाइन में एक पूरा संदेश दे दिया जाता है. तो उनके जो कपलेट्स थे, जो दोहे हैं, उनको जब हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि वो कितने बड़े विचारक और समाज सुधारक थे. ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए. मतलब हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, मीठी भाषा बोलनी चाहिए जिससे मन का आपा खोए. मतलब अपना ही नहीं दूसरों का भी मन जो है वो कंट्रोल, मतलब मंत्रमुग्ध हो जाए, आपकी भाषा सुनकर प्रसन्न हो जाए. औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए. और ऐसी वाणी जो दूसरे के मन को भी ठंडक पहुँचाए, मन को शीतल कर दे और अपने मन को भी, अपनी आत्मा को भी सुख और शांति पहुँचाए. फिर दूसरा दोहा है उनका, दूसरा कपलेट है. ये जो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, एक लाइन ये, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, ये दो लाइन का, इसी को दोहा या कपलेट बोलते हैं. इन दो लाइन में एक पूरा मैसेज उनका कंप्लीट हो गया. अब दूसरे दोहे में वो एक दूसरा मैसेज दे रहे हैं. कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर. यहाँ बाजार का मतलब है कि संसार रूपी बाजार. तो कबीरा खड़ा बाजार में, कबीर इस संसार में आए हैं और सबकी मांगे खैर, वो सबकी खैर मांगते हैं, सबकी खैरियत मांगते हैं, सबकी भलाई की दुआ करते हैं. ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर. कहते हैं कि इस संसार में मेरी ना तो किसी से दोस्ती है और ना किसी से दुश्मनी है. मतलब मैं सबके लिए एक समान हूँ और सारी दुनिया मेरे लिए एक समान है. कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड. कबीर ने सबको ईश्वर से प्रेम करने की सीख दी. ही ऑलवेज सेड कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम. कबीरदास जी हमेशा कहते थे कि वो अल्लाह और राम दोनों की औलाद हैं, दोनों की संतान हैं.
बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन लोगों को ये बात पसंद नहीं आती थी। दे टुक हिम टू द एम्परर, वो उनको राजा के पास ले गए, बादशाह के पास ले गए। द एम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेन एंड ऑर्डर हिज सोल्जर्स, एम्परर ने, बादशाह ने लोगों की शिकायत सुनी और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, इस व्यक्ति को नदी में फेंक दो। द सोल्जर थ्रू कबीर इनटू द रिवर बट ही डिड नॉट ड्रोन, सैनिकों ने कबीर को नदी में फेंक दिया लेकिन वो डूबे नहीं। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन अ हट एंड सेट फायर टू इट, अगली बार उन्होंने उसको एक झोपड़ी में बंद कर दिया और झोपड़ी में आग लगा दी। द हट बर्न डाउन बट कबीर वॉज सेफ, झोपड़ी जल गई लेकिन कबीर उसमें से भी सुरक्षित बाहर निकल आए। फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट, आखिर में उन्होंने उनको एक पागल हाथी के सामने फेंक दिया। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर द एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग, बजाय कबीर को मारने के वो हाथी चुपचाप वहाँ से कबीर को बिना कोई नुकसान पहुँचाए वहाँ से चला गया। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स मतलब होता कई बार, डिफीटेड मतलब हारना, द एम्परर सेट कबीर फ्री, कई बार हारने के बाद आखिर बादशाह ने कबीर को आज़ाद कर दिया। When Kabir died his natural death, his followers quarreled among themselves. जब कबीर की नेचुरल डेथ हुई, मतलब ये तो हम सभी जानते हैं कि मरना तो एक दिन सभी को है, तो जो नेचुरल डेथ होती है, जो अपने आप मृत्यु आती है, उसी को नेचुरल डेथ कहते हैं। तो जब उनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई तो उस समय उनके जो फॉलोवर्स थे उनके बीच में, जो उनके अनुयायी थे उनके बीच में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। द मुस्लिम्स वांटेड टू बरी हिज बॉडी एंड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, जो मुस्लिम अनुयायी थे वो चाहते थे कि उनके शरीर को दफनाया जाए, जबकि हिंदू चाहते थे कि उनकी बॉडी को, उनके शरीर को, मृतदेह को जलाया जाए। सडनली द हिंदूज एंड द मुस्लिम हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द स्काई, इट वॉज कबीर्स वॉइस, अचानक जो वहाँ हिंदू और मुस्लिम थे वो उनको एक आकाश से आवाज़ सुनाई दी, एक आकाशवाणी सुनाई दी। इट वॉज कबीर्स वॉइस, ये कबीर की आवाज़ थी। टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर के ऊपर से चादर हटाओ। जब कोई मर जाता है तो उसके ऊपर हम सफ़ेद रंग का कफन या चादर डालते हैं, तो उन्होंने वो शीट हटाने के लिए बोला। When they removed the sheet, they did not find the body. जब उन्होंने वो शीट, वो चादर उनके ऊपर से हटाई तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था, उनकी बॉडी नहीं थी वहाँ पे। In its place there were some flowers. उनके शरीर के स्थान पर वहाँ पर कुछ फूल रखे हुए थे। So the Muslim took one half of the flowers while the Hindus took the other half. तो उन फूलों में से आधे फूल मुस्लिम ने ले लिए और आधे फूल हिंदूज़ ने ले लिए। अब इस तरह से झगड़ा ख़त्म हो गया, क्योंकि शरीर था नहीं, फूल थे, तो जो मुस्लिम्स ने आधे फूल ले लिए वो उसको दफना सकते थे और हिंदुओं ने आधे फूल ले लिए वो उसको जला सकते थे। तो दोनों अब अपने अपने इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर सकते थे। ठीक है, तो ये था लेसन कबीर, इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। आप इस लेसन के पहले 2 पैराग्राफ की हिंदी आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, हिंदी अनुवाद कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।